आइए तेजस 24 की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ और दुखद खबर है ये। लगातार हमारी नजर है दिल्ली के मुंडका से आई है। इलाके में हुए एक बड़े और दर्दनाक हादसे में अब तक जानकारी ये है कि 27 लोगों की मौत हो गई है। मुंडका क्षेत्र में बनी एक कमर्शियल इमारत में भीषण आग लग गई और जिसकी चपेट में आकर 27 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से ज्यादा लोग इस वक्त जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एडमिट कराया गया है। जख्मी लोगों का इलाज चल रहा है और इसमें कई परिवार ऐसे हैं जिनके अपने नहीं मिले हैं और वो जहां हादसा हुआ है बिल्डिंग में और वहां से लेकर अस्पताल तक दर दर भटक रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। 19 परिवार ने परिजनों के लापता होने का दावा किया है। जो जानकारी अब तक हमारे पास है सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के मुंडका इलाके में मेट्रो स्टेशन के पास, मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास बिल्कुल नजदीक है ये इमारत, जिसकी तस्वीर एक बार फिर से आप देख रहे हैं। कल शाम को ये आग लगी थी और देर रात तक कई घंटों के बाद इस पर काबू पाया जा सका। इस पर हमारी नजर है। अभी अपडेट क्या है सीधे रुक कर लेते हैं। विनय सिंह मेरे सहयोगी लगातार वहां से बने हुए हैं। तो विनय सिंह, अभी मुझे ताजा अपडेट दीजिए इस बड़े दुखद दर्दनाक हादसे पर। विपनेश, देखिए, जो रात को 2 बजे जो आंकड़ा आ गया था, सरकारी आंकड़ा जो आया था, ऑफिशियल जो पुष्टि की थी, वो 27 लोगों की मौत की पुष्टि थी और जो घायल थे, इंजर्ड थे, वो 12 लोग थे। मैं बता दूं, जो घायल थे 12 लोग वो मामूली इंजर्ड थे। उनको तकरीबन सभी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इक्का दुक्का कोई होगा, अदरवाइज तो सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन दुखद बात यह है, जो 27 लोग मरे हैं, उनके परिजन जो हैं वो अभी तक अपनी बॉडी को, अपने परिजन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, उनको मिल नहीं रहे हैं। जैसे ये सज्जन बैठे हैं हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है। सोनू, कौन है आपके परिवार से? मेरी सिस्टर है। अच्छा, कितने साल की थी? 38 साल की। कब से काम कर रही थी? 8-9 साल होगी। 8-9 साल हो। तो क्या अब तक बॉडी नहीं मिल पाई है क्या? बॉडी नहीं मिल रही, पता भी नहीं चल रहा कहाँ है। नहीं पता। अच्छा, ये बता रहे हैं 12 आदमी अगले रात ने 1:30 बजे बता रहे थे 2-3 आदमी का ट्रीटमेंट होया यहाँ, बाकी और है नहीं। कभी बता रहे दूसरे हॉस्पिटल में गए, इधर गए उधर गए, वहाँ हॉस्पिटल में गए, वहाँ कोई नहीं मिला, यहाँ कोई नहीं आया। सारे हॉस्पिटल में घूम लिए। जो बॉडी थी उनकी शिनाख्त तो नहीं हो पा रही ना? कुछ भी, अभी कुछ भी नहीं, पता ही नहीं चल रहा। दिखाया नहीं गया अभी कुछ नहीं। 2 नंबर है, दोनों चालू है, अलग अलग फोन है। अच्छा, वो सिस्टर के फोन जो है, हाँ, दोनों चालू है। बेल जा रही है? हाँ, अभी भी जा रही है। ये सबसे बड़ी विडम्बना जो है विपनेश, सबसे बड़ी, कि जो लोग इस घटना में, इस दुर्घटना में जिन लोगों की मौत हुई है, वो लोग आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं। सबसे बड़ी विडम्बना है। दरअसल डीएनए से ही, जो एसडीएम ने हमें बताया, उसमें उन्होंने कहा कि डीएनए से ही वेरीफाई होगा। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकती हैं कि बॉडी की हालत जो है वो ये भी नहीं पता चल पा रहा कि ये मेल की है या फीमेल की है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये दुर्घटना थी और अंदर जो लोगों की बॉडी इतनी सख्त विक्षत हो गई थी कि लोग जो है, मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो ज्यादातर सीसीटीवी का, जैसे कि सबको पता ही है कि सीसीटीवी की असेंबलिंग यूनिट थी और वहां पर सबसे ज्यादा काम प्लास्टिक का था, पॉलीथीन का था, जिसमें वो पैक होकर जा रहे थे, कैमरे वहां से जाते थे। और वो प्लास्टिक पॉलीथीन जो है वो इस कदर ज्वलनशील होती है, इससे आप खुद, प्लास्टिक कितनी ज्वलनशील होती है ये तो आप सभी जानते हैं। तो उस बॉडी, उस प्लास्टिक की वजह से वो सब बॉडियों पे इतनी बुरी तरीके से चिपक गई थी कि और बॉडी जो है उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं। परिजन जो है वो बैठे हुए लगातार परेशान है कल से ही इनके, क्योंकि लोग नहीं मिल रहे हैं इनके। कौन आपका कौन है वहाँ पर? मम्मी है। कोई बॉडी भी नहीं दिखाई आपको? ये क्लियर नहीं है अभी। क्यों सर इतने सवाल कर रहे हो? लोग परेशान हैं यहाँ पर काफी, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि काफी लोग जो हैं, जो यहाँ पर जिनकी बॉडी नहीं मिल पा रही है, सबसे ज्यादा परिजन वही परेशान है। अब मीडिया जो है, यहाँ से कल रात से ही मीडिया लगी हुई है, तो उनसे बार बार सवाल करने के बाद तो मीडिया से भी अब ये लोग परेशान। ठीक है विनय सिंह, आप नजर बनाए रखिएगा। संजय गांधी अस्पताल से विनय सिंह हमें रिपोर्ट कर रहे हैं और मेरे एक और सहयोगी राहुल प्रकाश इस वक्त मौजूद है घटनास्थल से। राहुल, मैं आपके पास आ रही हूँ। इतना बड़ा हादसा है, सवाल तो खैर खड़े हो रहे हैं, उनके जवाब बाद में मिलेंगे, लेकिन अभी जो हादसा हुआ है कल शाम से लेकर अब तक की स्थिति क्या बनी हुई है? लाइट पड़ रही है ना।
राहुल, मुझे सुबह की रिपोर्ट कीजिए, क्या सूरत हाल है, क्या स्थिति बनी हुई है इस बड़े दर्दनाक हादसे के बाद वहां पर? देखिए, मैं सबसे पहले आपको यहाँ की ताजा तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये जो बहुमंजिला इमारत जिसकी बात की जा रही है, जहाँ पे जो एक तस्वीर जो सामने देखने को मिली, इस वक्त जो धुआं निकल रहा है ये ऊपरी फ्लोर पर, जहाँ से कल आपने तस्वीरें देखी, जो मौतों का आंकड़ा था लगातार बढ़ता चला गया था। तस्वीर यही है कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो फाइनल स्टेज पर अपना काम कर रही है, क्योंकि आग बुझाने का काम रात से ही जिस तरीके से पूरा किया गया था, उसके बाद रेस्क्यू में तो तमाम चीजें देखी जा रही थी कि जितनी डेड बॉडीज निकाली गई हैं, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर है कि आग का जिस तरीके से ये कहा जाए कि चपेट, पूरी बिल्डिंग को चपेट में लेना, और जिस तरीके की आग की लपेट में जितने लोग आए थे, अभी भी संभावना ऐसी है कि ये कहा जा रहा है कि कुछ डेड बॉडीज हैं जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा। डीएनए टेस्टिंग के जरिए उनको पता लगा पाएंगे, क्योंकि अभी भी संभावना ऐसी लग रही है, क्योंकि एनडीआरएफ अपने रेस्क्यू में सिर्फ वही चीज तलाश रही है कि कोई संभावना ऐसी ना हो कि कोई जलकर नीचे दब ना गया हो। तमाम वो व्यवस्थाएं देख रही है। और इस वक्त जो तस्वीरें यही है कि ये वो बिल्डिंग है जिसमें कल आपने वो घटना देखी, जिसमें तमाम वो लोग यहाँ से कूदते हुए भी दिख रहे थे, अपने आप को बचाते हुए दिख रहे थे। जिस तरीके की आग लगी थी, एकाएक भड़क गई और पूरी बिल्डिंग को उसने चपेट में लिया था। तस्वीर यही है कि अब एनडीआरएफ की टीम ही मौके पर है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें यही है कि धुआं अभी भी ऊपरी फ्लोर से उठ रहा है, यानी कूलिंग का काम देर रात से जारी था। सिर्फ अब ये कोशिश की जा रही है कि जो अपनों को तलाश रहे हैं इस वक्त, और जो अपनों को खो चुके हैं, वो यहाँ आए हैं। और ये तस्वीर उस बिल्डिंग की है जिसने कल कई जिंदगियां अपने में समेट ली, और अभी भी ये कहा जा रहा है कि इस बिल्डिंग के उन हिस्सों में एनडीआरएफ की टीम लगातार खोज कर रही है, रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है कि क्या संभावना ऐसी है, क्योंकि जिस तरीके से एकाएक आंकड़ा बढ़ता चला गया, तमाम लोग जो इसके अंदर थे, फंसे हुए थे, आग अचानक लगी और इतनी भड़की कि पूरी बिल्डिंग को कुछ ही मिनटों में चपेट में ले लिया। चपेट में लेने के बाद ये कहा जा सकता है कि निकलने तक का वक्त नहीं मिला। जो निकल रहे थे, कूद के भी निकल रहे थे, वो भी घायल हुए थे, और जिस तरीके से रेस्क्यू की जा रहा था वो भी एक तस्वीर थी। एक तस्वीर ये भी है कि जो लोग नहीं निकल पाए वो इसी के अंदर जिंदा जल गए। और ये कहा जा सकता है कि तस्वीर यही है कि अब आंकड़े जो हैं वो जिस तरीके से बढ़े हैं उसमें साफ दिख रहा है कि एकाएक तस्वीर बदल दी है, कई जान उसमें चली गई है। और अभी ये तस्वीर कहा जा सकता है कि बस अपने जो हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि जो ये बताया जा रहा है बिल्डिंग के जो मालिक हैं वो उनका पिता फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनके पिता वो भी गायब हैं, वो भी नहीं मिल रहे। संभावना है कि शायद वो भी अंदर रहे हों या वो कहीं और हो, लेकिन तस्वीर यही है कि अभी सिर्फ निशान बाकी रह गए हैं, और ये निशान वो हैं जो कभी मिट नहीं सकते। और अभी की तस्वीर यही कहती है कि लोग अपनों को तलाशने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और जिस तरीके का हादसा, बेहद दुखद हादसा था, एक ऐसी तस्वीर थी जिसने पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया, कई जिंदगियां उसमें चली गई हैं। और अभी फिलहाल ये कहा जाए कि एनडीआरएफ अपने रेस्क्यू को पूरा कर रही है। जी राहुल, इस बिल्डिंग को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों की स्थिति क्या होगी। सामान की तरह लोग जल रहे थे, जैसे सामान जलता है खाक हो गया, वैसे जिंदगी इसमें खाक हो गई। राहुल, 60 से 70 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, 27 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, बड़ी संख्या में लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग अंदर थे। आपके पास इसको लेकर कोई इनपुट है? देखिए, सीधी सी बात है, शुक्रवार का दिन था, रोजाना की तरह काम चलता है। ऑन रोड पे लोकेशन आपको दिख रही है, अभी मैं आपको जैसे बता रहा हूँ। यहाँ जिस तरीके का काम हो रहा था ये ऑफिस वर्क था। 60 से 70 जिस तरीके के रेस्क्यू की बात की जा रही है, जिसमें कई जिंदगियां जो चली गई हैं, कई ज्यादा लोग थे इसमें, क्योंकि वक्त शाम का होने वाला था, 4:30 बजे के आसपास का जिस तरीके से बताया कि कॉल थी, और उससे पहले आग लग चुकी थी। लेकिन आग धीरे धीरे बढ़ती चली गई। आंकड़ों की बात की जाए, लोग काफी संख्या में काम करते हैं, क्योंकि 4 फ्लोर हैं इसके, चारों फ्लोर पर ये ऑफिस बना था, प्रीमाइसेस है, काम चलता था। तो ऐसे में संभावना ये थी कि लोग ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन ये भी था, जिसको जैसा मौका मिला वैसे भागने लगा, निकलने लगा। लेकिन आग जैसे भड़की उसके बाद तस्वीर बदलने लगी।
जिस तरीके से आग नीचे से लेकर ऊपर तक भड़कती है, पूरी तरीके से पूरी बिल्डिंग को चपेट में ले लेती है। लोग अपने आप को बचाने के लिए, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। आप अगर ऊपरी हिस्सा दूसरी मंजिल पे जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहीं से लोग कूदते हुए नीचे दिख रहे थे, जिनको रेस्क्यू पुलिस जो कर्मी थे वो कर रहे थे, दमकल विभाग था वो कर रहा था, लोग खुद से आने की कोशिश कर रहे थे। एक ये हिस्सा है जिससे लोग कूदने की कोशिश कर रहे थे, कई लोगों की जान गई थी। आंकड़ों की बात की जाए, संख्या की बात की जाए, जिस तरीके की कल की संख्या थी, लगभग जिस तरीके से लोगों को निकाला जा रहा था, 27, 26 आपने देखा, 15 पहले बहुत का आंकड़ा आया, फिर 20 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर 27 हुआ। ये वो आंकड़ा था जो लगभग बढ़ रहा था उस समय तक जब तक रेस्क्यू को चल रहा था। अब वो रेस्क्यू है जब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अभी भी जो संख्या थी जिसमें कहा जा सकता है कि कोई दब के मर ना गया हो, फंस ना गया हो और जिस तरीके से पूरी तरीके से झुलस गया होगा, जिसके पहचान पाना मुश्किल हो। यही बात है डीएनए की टेस्टिंग, जिसमें डीएनए से साफ हो पाएगा, क्योंकि लोग अलग अलग जगहों से काम करते हैं और जो यहाँ काम कर रहे थे उनका कहना यही था कि वो आसपास के इलाकों से, दूर दराज के इलाकों से काम करते हैं, क्योंकि सीसीटीवी ऑफिस है, सीसीटीवी का स्टोर है, ये पूरी चीजें होती हैं। तो ऐसे में यही चीज थी कि उनको समझना और कि जिस तरीके से पूरी एक डिटेलिंग लिस्ट की कितने लोग कहां कहां से आए थे वो अभी जारी है, क्योंकि अभी की तस्वीर यही है कि आप अगर व्यवस्था स्थिति देखें तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि कल रात से हम इस तस्वीर को दिखा रहे हैं और अब की तस्वीर यही है कि बस अब जो चंद निशान रह गए हैं उनको समेटने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको एनडीआरएफ के कुछ अधिकारी दिख रहे होंगे तो उसमें यही है कि वो अंदर तक जहां जहां लोग रहे होंगे, आग गई होगी, जहां फंसे होने की संभावना थी, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके थे जो दमकल थी और तमाम जो रेस्क्यू टीम थी वो काम कर रही थी, कोशिश करी थी कि जल्दी से जल्दी उनको निकाला जाए और निकाला भी गया था। लेकिन जब इंटीरियर में कोई होता है तो ऐसे में संभावना ये रहती है कि उसको कूलिंग करने के बाद निकाला जाए। तो अब ये निशान थे और अब वो आखिरी का दौर का जो काम है अंदर का वो रह गया है, क्योंकि ये तो साफ है कि आग के कारणों का भी साफ नहीं हुआ है कि शॉर्ट सर्किट हुआ और अचानक से इतनी बड़ी आग पकड़ ली जिसने कई जिंदगी अपने में ले ली। ये एक जांच का विषय है, लेकिन ये जरूर है कि अब चंद निशान ही बाकी रह गए हैं जिसको समेटने में सभी लगे हैं और एक दुखद हादसा है। और आंकड़े की बात की जाए, जो आंकड़ा है वो आंकड़ा नहीं है, वो कई जिंदगियों को अपने साथ घर परिवार चलाता था, कई ऐसी चीजें चलती थी जिससे पूरा घर परिवार चलता हो, जिसमें कम उम्र के लोग भी थे, बड़ी उम्र के भी थे, महिलाएं भी थी, तमाम वो थे जो आपने तस्वीरों में देखा भी था। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है बेहद ही दुखद हादसा है। और अब जिस तरीके का बात की बात है कि जांच चल रही है, जांच में साफ होगा क्या था, कैसे हुआ था, लेकिन ये है कि एक आग ने कई जिंदगियां अपने में समेट ली है और अब सिर्फ निशान बाकी रह गए हैं, जिसके लिए आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं। ठीक है, राहुल और विनय सिंह आप मेरे साथ बने रहिए। इसी हादसे से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट का हम रुख कर लेते हैं जल्दी से। दिल्ली के मुंडका इलाके में एक कमर्शियल बिल्डिंग में आग लगने से 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। जिस इमारत में आग लगी वो मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद है। आग इमारत की पहली मंजिल पर बने सीसीटीवी कैमरे और राउटर बनाने वाली कंपनी के कार्यालय में लगी, लेकिन कुछ ही वक्त में इसने पूरी बिल्डिंग को घेरे में ले लिया। 3 मंजिला बिल्डिंग से आग की कई ऊंची ऊंची लपटें देखी गईं और भयानक धुएं के बीच अग्निशमन कर्मियों को भी आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि आग इमारत की पहली मंजिल पर बने सीसीटीवी कैमरे और राउटर बनाने वाली कंपनी के दफ्तर में लगी। शॉर्ट सर्किट को आग की वजह मानी जा रही है, लेकिन थोड़ी देर में इस आग ने पूरी तरह से इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। 3 मंजिला इमारत धू-धू कर जलने लगी। इमारत के अंदर मौजूद प्लास्टिक के सामान में आग को भड़काने का काम किया। हादसे के वक्त बड़ी संख्या में मजदूर इमारत में काम कर रहे थे, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। इमारत में इमरजेंसी एग्जिट के लिए कोई इंतजाम नहीं था, इसलिए आग लगने के बाद लोग भाग नहीं पाए और वहीं फंस गए। हादसे के वक्त इमारत में करीब 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। पुलिस ने लोगों को बचाने के लिए इमारत के शीशे तोड़े और घायलों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। दिल्ली के दमकल विभाग के मुताबिक आग करीब शाम 4:40 के आसपास लगी। पहले 9 गाड़ियों को बुझाने के लिए रवाना किया गया, लेकिन बाद में दमकल की करीब 2 दर्जन गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। देर रात 1 बजे के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया गया। आग लगने के बाद लोगों की चीख पुकार मच गई। कुछ लोग जान बचाने के लिए इमारत से नीचे कूद गए। नीचे गिरने से भी कई लोगों को चोटें आई हैं। इमारत में आग इतनी भीषण थी, करीब 8 घंटे तक लपटें दिखती रही। एनडीआरएफ की टीम को भी राहत बचाव कार्य में लगाया गया था। दिल्ली पुलिस के अनुसार इमारत में 60 से 70 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। हादसे के वक्त इमारत में एक दफ्तर में कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में बाहर से लोग भी आए थे, इसलिए मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। बहुत ही पेनफुल और ट्रेजिक घटना हुई है हमारे यहाँ पे मुंडका में। ये कोई 4:50 की कॉल थी।
इसमें हमारे घटना थी कि यहाँ पे आग लगी है एक बिल्डिंग में और वहाँ पे फिर हमारी पुलिस फोर्स आई और फायर ब्रिगेड आई और यहाँ पे हमने फिर रेस्क्यू मिशन किया। यहाँ पे लोग फंसे हुए थे और फाइनली 27 जो है अनआइडेंटिफाइड डेथ हुई है इसमें और अबाउट 12 लोग इंजर्ड हैं। इमारत की खिड़कियों से निकलते धुएं के बीच लोगों को जेसीबी मशीन और क्रेन के सहारे रेस्क्यू किया गया। वहीं कुछ लोग रस्सी की मदद से नीचे लाए गए। आग लगने के बाद सबसे पहले स्थानीय ग्रामीणों ने भी लोगों को निकालने में मदद की। इमारत की बनावट की वजह से दमकल की टीम को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि सीढ़ियों में धुआं भरने की वजह से इमारत में फंसे लोग भाग नहीं पाए। गनीमत रही कि पास में मौजूद मेट्रो स्टेशन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और मेट्रो का यातायात सुचारू रूप से चलता रहा।